और अब बात रोहतास की, जहां एक और बीमारी के इलाज में दवा और ऑपरेशन कराने की होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ जटिल से जटिल बीमारियों के इलाज डॉक्टर निषाद फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर रहे हैं और फिलहाल 10 सालों से रोहतास के डोहरी में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे संवाददाता अपराजिता ने देश के कोने कोने में अपनी सेवा देने वाले सुप्रसिद्ध डॉक्टर निषाद से बात की है। देखिए इस रिपोर्ट को। सांस छोड़िए, एक बार और सांस छोड़िए। नमस्कार, मैं अपराजिता, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके निषाद, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे समाज में लोगों के लिए किस प्रकार से कारगर और मददगार साबित होते जा रहा है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबी न्यूज़ पर। धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट वर्ल्ड वार के समय से चला आ रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल समझ में आया लोगों को कि ज़्यादातर चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ी और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। इधर फ़िलहाल ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर से डिमांड में है फिजियोथेरेपी। लोग का लाइफ स्टाइल जब से मोबाइल आया तब से बदलते चला गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेरॉइड का, और भी जैसे अभी हम लोग का कोविड का टाइम आया था, तो जहाँ फिजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा निखर के वापस आई हैं और वैसे में फिजियोथेरेपिस्ट का काफ़ी रोल हुआ है। आज के समय में बात करें तो फिजियोथेरेपी ग्राउंड स्तर से लेकर हमारे नासा स्पेस में भी काम कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, आजकल के जो युवाओं की पीढ़ियां चलती आ रही है वो सर्वाइकल से ज़्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं। उनके कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में ज़्यादा परेशानियां होती जा रही है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उनको? देखिए, आजकल का युवा अगर बात करें तो ही इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल, ही इज़ मॉडर्न। वो मॉडर्न है। लोग के कपड़े से लेकर लाइफ स्टाइल तक मॉडर्न चले हो गए हैं। आपकी हमारी सबकी वैसी स्थिति है। तो जो आज का जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न वे में हम लोग देख रहे हैं कि लोग मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। हैक्टिक शेड्यूल काफ़ी हो गया, जिससे लॉन्ग टर्म जर्नी हो गई, लैपटॉप पे काम करना हो गया। तो एक पोस्चर में रहते रहते लोगों का सर्वाइकल इशू, बैक इशू, ये प्रॉपर मतलब इजी वे में आजकल कॉमन हो गया है। पहले रेयर देखने को मिलता था कि किसी को कमर में दर्द है, आजकल ये कॉमन हो गया, सबको कमर में दर्द है। यहाँ आजकल देखा जा रहा है कि लकवा के जो भी रोगी हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट किस प्रकार से मददगार साबित होता है? देखिए, लकवा ब्रेन स्ट्रोक में बात करें तो जनरली ब्रेन स्ट्रोक बहुत से कारणों से होता है, लेकिन अगर पोस्ट कारण देखें हम लोग कि जब कोई लकवा का मरीज अगर चल के आता है तो हम लोग को लकवा देखने में लकवा यही होता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा और वो चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में रिहैबिलिटेट का काम फिजियोथेरेपी करते हैं। उनके हैंड के पावर को, यानी मसल्स पावर को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशंस को बढ़ाना, चलने का बैलेंसिंग को बढ़ाना, इस तरह के और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं और जिससे लकवा मरीज ठीक होता है। क्योंकि ज़िले में भी देखें और भी लकवा के चिकित्सक है या इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, तो लोग ठीक है, पेशेंट्स बेड पे है, उठ के खड़ा तो हो जाता है, लेकिन एक चलना और सही से चलने का डिफरेंस लोगों को समझना पड़ेगा। तो जो सही से चलने का काम है वो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। तो आज के जो लकवा के पेशेंट हैं वो काफ़ी तरीके से अपना इलाज करवा रहे हैं, जैसे कि तेल मालिश या फिर किसी केमिकल से मालिश करवा रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का तेल या केमिकल मालिश फिजियोथेरेपी से ज़्यादा लाभदायक है या?
क्या उनके लिए क्या अच्छा होना चाहिए? देखिए, अगर फिजियोथेरेपी के सेंस में बात करें तो बहुत सारे कारणों में हम लोग बहुत सारे रीजन की वजह से ऑयल अवॉइड करते हैं, लेकिन हाँ, अगर अलग अलग पैथियों की बात करें तो अलग अलग अपना ट्रीटमेंट करने का रूल है। मसाज अगर देखा जाए, ऑयल मसाज ये एक बेस्ट रूप है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और बॉडी के सेल्स और टिश्यू को रीग्रोथ करने के लिए। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि करना चाहिए या नहीं, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा। आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में युवाओं को लेकर, जैसे कि खान पान को लेकर बहुत सारी परेशानियां आती जा रही हैं, तो उनके खान पान से भी रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उनके घुटने में दर्द, कमर में दर्द या फिर जोड़ों में दर्द बढ़ा सकती हैं, तो इस पर आप अपना क्या राय देना चाहेंगे? लाइफ स्टाइल आजकल का जो हो गया है, दैट इज मतलब लोगों को रेस्ट नहीं है, मेंटली रेस्ट नहीं है और मेंटली स्ट्रेस बहुत है। ये जो पहला कारण है जो आज का लाइफ स्टाइल बदल रहा है। पहले के लोग मान लीजिए खेती बाड़ी कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, आजकल वैसा नहीं है। हर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जो वर्ड आप यूज़ करें वो खुद ही भाग दौड़ है और ये मुसीबत पैदा कर सकता है आने वाले समय में। और इस विषय में तो यही कहूँगा कि अगर किसी को डेली लाइफ स्टाइल को, ठीक है, आपका जो भी डेली लाइफ स्टाइल है, आप 1 घंटा योगा या अदर एक्सरसाइज और मेडिटेशन को दें, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। सर, आजकल हमारे देश में या फिर कहीं भी जाए अगर, तो देखा जाता है कि जो भी पेशेंट्स हैं, किसी भी बीमारियों से जो भी ग्रसित हैं, वो सोचते हैं कि अपना इलाज अच्छे से अच्छे करवाए, लेकिन वो दवा का यूज कम करना चाहते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट कितना लाभदायक होगा, कितने आगे तक उनका काम कर सकता है? देखिए, अभी अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सारे, अगर एलोपैथिक या लोग आजकल तो आयुर्वेदिक से भी भाग रहे हैं, तो अगर देखा जाए इन केस में तो अभी 2 ऐसे कोर्सेस और 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। एक जो देसी जड़ी बूटी या फिर अदर योगा, नेचुरोपैथ, तो जो मेन चीज़ है दैट इज ए नेचुरोपैथ डॉक्टर जो इंडिया में अभी काफ़ी उभर के आया है, और सेकंड इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। ये 2 कारणों से काफ़ी अच्छा मेडिकल सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है इन दोनों को असेंबल करके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप देखते रहिए एबी न्यूज। अब मैं प्राजिता के साथ।